एनन रेडन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका 8। तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिए हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद हमको पता करना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। चलो एक और लेते हैं, जिससे पूछेगा H2CO4, बोलेगा इसका बताइए। तो पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन इस फैमिली में आ रहा है तो मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। तो 1 × 2 प्लस जेनन है, तो जेनन आपका इस फैमिली में आ रहा है, तो जेनन यहाँ पे है, जेनन यहाँ पे है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 8। ऑक्सीजन आपके इस फैमिली में है तो 6 × 4, इसका हो गया 2 + 8 + 24। इसको ऐड करते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा 34, और 34 को 2 से भागा देंगे तो हम लोग 8 से 32, फिर आ जाएगा आपका 2, और फिर 2 से इसको एक बार में कंप्लीट कर देंगे। अभी दोनों को ऐड करो 5 आता है, और 5 के लिए हाइब्रिडेशन sp3d होता है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम जानेंगे, आज हम लोग जानने जा रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने का मेथड्स, एक शॉर्ट में बताएंगे पूरे हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका और ट्रिक्स, कैसे निकाला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा शॉर्ट टर्म में, कम समय में हम लोग कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट किया जाएगा, आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट का ये डिमांड था, सर हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने नहीं आता है, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे जो कम समय में हम लोग बताएंगे। तो हम आज बताएंगे आपको 3 मेथड कि कोई भी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाएगा। कोई भी कंपाउंड दिया रहेगा तो 3 स्ट्रक्चर, अगर आपका स्ट्रक्चर फॉर्म में दिया रहेगा तो उसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में दिया रहेगा तो उसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, ये सब नहीं जानना है। एग्जाम में आता है कि हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, किसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, sp3 होगा या sp3d होगा। पहले हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ट्रिकली, और मेथड से हम लोग बताएंगे, दोनों मेथड बताएंगे, ट्रिक से और बुक वाला मेथड दोनों जानेंगे कि कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा मेथड हम लोग जानेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन जब कैलकुलेट करने सीख जाते हैं तो उसके बाद जानेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, हाइब्रिडाइजेशन के मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कैसे किया जाता है। चलो स्टार्ट किया जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। तो चलो बात करेंगे सबसे पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट मेथड हम लोग जानेंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना सीखेंगे। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो सर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का जो सिंपल मेथड है, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों में यही सिंपल है। बताओ सबसे पहले हम हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालेंगे, और हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इन दोनों को जोड़ने के बाद नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके अगर 2 आते हैं, अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 आते हैं तो जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब दोनों को ऐड करने के बाद आपका 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 हो जाएगा। अगर आपका 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 हो जाएगा। अगर 5 आता है इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d हो जाएगा। अगर 6 रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगा, और अगर 7 रहेगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करेंगे, और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करने के बाद हम लोग पता करेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो बहुत सिंपल है। चलो हम लोग एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि अगर एक क्वेश्चन आपके पास दे दिया है, और इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे कि अगर ये कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ऐसे दे दिया गया है, तो बोलेगा कि बताइए इस सेंट्रल एटम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये कार्बन सिंगल बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बोलते हैं, इसको भी हम लोग सिग्मा बोलेंगे, इसको भी सिग्मा, इसमें सिग्मा, और कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है। एक चीज़ हम लोग बताना चाहते हैं, थोड़ा सा इधर हम लिखेंगे कि जो हाइड्रोजन होता है वो एक बॉन्ड बनाता है जिसका नाम है आपका मोनोवैलेंट, जबकि कार्बन आपका 4 बॉन्ड बनाता है जिसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट, और जबकि ऑक्सीजन आपका 2 बॉन्ड बनाता है और 2 लोन पेयर, और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और 1 लोन पेयर, और हाइड्रोजन जो होगा आपका 1 बॉन्ड और आपके पास 3 लोन पेयर होते हैं। तो ये सब छोटा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड,
अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड और दूसरे वाला को हम लोग बोलेंगे पाई बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एक को हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे और दूसरे को हम लोग पाई बॉन्ड बोलेंगे। ये सब छोटा चीज़ बात है जो याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग कि ये वाला जो आपका पार्ट है इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर नहीं है, क्योंकि कार्बन के पास तो लोन पेयर होता ही नहीं है, तो लोन पेयर नहीं है, मतलब सिग्मा बॉन्ड हो गया 4 और लोन पेयर की संख्या 0, तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल जो आया इसका 4 आ गया। और 4 आता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो लिखते हैं उसको हम लोग लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन sp3 लिखते हैं। मतलब तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा इसका वो हम लोग लिखेंगे sp3। ऐसे डील करना है, ठीक है। अगर पूछे जाएगा कि दूसरा बताइए, ये H है, यहाँ पे C है, डबल बॉन्ड और यहाँ पे H है, बताइए इसका हाइब्रिडेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेंट्रल एटम को, बीच वाला को। तो कार्बन है तो इधर सिंगल बॉन्ड को सिग्मा, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा, और डबल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा और इसमें क्या कहलाएगा, एक पाई। तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में कैलकुलेट करते समय ये ध्यान रखना, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं और लोन पेयर को, पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता है। तो सिर्फ 3 हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर हो गया 0, कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं होता है, तो इसलिए टोटल हो गया आपका 3। और 3 के लिए इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है आपका होता है sp2। ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। अगर पूछा जाएगा कि इसका बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बीच में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो बताओ। सबसे पहले हम लोग सल्फर देखेंगे। सल्फर के पास सिग्मा बॉन्ड, डबल में एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई, हो गया। तो बताओ सिग्मा कितना हुआ, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हुआ और पाई बॉन्ड की संख्या 0 हो गया, और 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस दोनों को ऐड करोगे तो आपका 3 आ जाएगा। और 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन जो होगा आपको लिखेंगे हम लोग क्या, sp2। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। तो कोई भी कंपाउंड दिया रहेगा और उस कंपाउंड का अगर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा तो सबसे पहले सिग्मा प्लस लोन पेयर ऐड करना है, और सिग्मा और लोन पेयर अगर हम लोग पता चल जाएगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। चलो दूसरा एग्जांपल हम लोग जैसे लिखते हैं, दूसरा एग्जांपल लिखा जाएगा। जिससे अगर पूछेगा नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके ऊपर एक लोन पेयर है, हो गया। अब बोलेगा कि बताइए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो 3 हो गया सिग्मा बॉन्ड और एक फॉर्मूला लोन पेयर भी ऐड करना पड़ता है, तो एक लोन पेयर है, तो टोटल हो गया आपका 4, और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3। ऐसे निकाल सकते हैं। या चलो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि H है, F है, इसके ऊपर 3 को लोन पेयर दिया हुआ है, तो सिर्फ बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक सिग्मा बॉन्ड हुआ और 3 को लोन पेयर है, 1 2 3, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर, 4 हो गया। और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन हम लिखेंगे 3, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा sp3 हो जाएगा। तो इस तरह से कोई कंपाउंड अगर दे दिया रहेगा और स्ट्रक्चर फॉर्म में दे दिया रहेगा तो उसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बहुत इजीली तरीका से निकाल सकते हैं। सर चलो ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैलकुलेट कर लिए। दूसरा, अगर इस हाइब्रिडाइजेशन के छोड़ करके आपको बस फॉर्मूला में दिया रहेगा, मोलिकुलर फॉर्मूला में दिया रहेगा, तो उसको हम लोग कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, तो दूसरा बारे में जानेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर मोलिकुलर फॉर्म में दिया रहेगा तो। दूसरा, अगर मोलिकुलर फॉर्मूला दिया रहेगा, दूसरा अगर हम लोग मेथड नंबर 2 बोल सकते हैं इसको, मेथड नंबर 2, इफ मोलिकुलर फॉर्मूला इज गिवन, फॉर्मूला इज गिवन, मोलिकुलर फॉर्मूला आपका दिया रहेगा। अगर आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला दे दिया रहेगा तो बहुत सिंपल है, क्या करना है, सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लाइज 0 to 9 या फिर 0 to 8, देन डिवाइड, ये ट्रिक है, डिवाइड्स। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0 से 8 के बीच में रहेगा तो उसको डिवाइड कर देना है 2 से, ठीक है। लेकिन जब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 0 से मतलब 9 से लेकर 56 से रहेगा तक रहेगा तो उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 8 से।
अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज एबव 256 देन डिवाइड 18 से। ये इतना थोड़ा सा रूल जानना पड़ेगा। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 0 से 8 के बीच में रहेगा तो 2 से डिवाइड कर देना है, 9 से 56 के बीच में रहेगा तो 8 से डिवाइड कर देना है, और 56 से अधिक रहेगा तो किससे डिवाइड कर देंगे हम लोग? 18 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर हो गया? जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं। अब थोड़ा सा जैसे अगर पूछ देगा XeF4, तो इसका बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो जेनन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 8, ये याद करना पड़ेगा। जेनन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 8, तो 8 लिख दिए। फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7, तो 7 और इंटू 4 हो गया। तो ये हो गया 8, 28 और ये हो गया आपका 36। अब 36 जो है किसके बीच में लाई कर रहा है? 9 से 56 के बीच में। तो इसको डिवाइड करना आपको 8 से, 8 चौके 32 हो गया। तो नीचे आ गया 4। अब ये 4 किससे डिवाइड करना है? 0 से 8 के बीच में है तो डिवाइड कर देना आपका 2 से, और 2 दूनी आपका 4, कट गया। अब ये दोनों को ऐड करना है, 4 और 2 को। ऊपर जो 4 आया ये बताएगा सिग्मा बॉन्ड, और नीचे में जो 2 आता है इसको पढ़ते हैं लोन पेयर। और दोनों को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, और 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 लिखते हैं। चलो एक और एग्जाम्पल दूसरा लिखते हैं हम लोग। अगर दूसरा एग्जाम्पल की बात करेंगे, अगर पूछेगा XeO3, बोलेगा बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले इसको लिख लेंगे क्या हम लोग? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका जेनन का होता है 8 प्लस इसका 6 इंटू 3, तो 8 प्लस 24, तो इसको जोड़ करोगे तो कितना आएगा आपका? आ जाएगा 32, और 32 आ जाएगा तो इसको हम लोग 8 से भागा देंगे, 8 चौके 32, कट गया। और सिर्फ 4 आया, ये पूरा खत्म हो गया। 4 के लिए हाइब्रिडेशन लिखेंगे sp3। तो इसमें से थोड़ा सा क्या ध्यान में रखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद करना पड़ेगा आपको। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब याद होगा तो कोई भी कंपाउंड दिया रहेगा तो उसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बहुत ईजिली तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर पूछ देगा H3PO4, बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो यहाँ पे भी पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो 3 है तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। फास्फोरस के होता है आपका कितना? 5। ऑक्सीजन के होता है 6, तो 6 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? 4। टोटल ऐड करेंगे 3 + 5 + 24, तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 32, और 32 ऐड करोगे तो इसमें 8 से भागा दोगे, 8 चौके 32 हो जाएगा। और ये जो 4 आ गया, 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे sp3 हो गया। उसी तरह अगर दूसरा हम लोग बात करेंगे H2SO4 के बारे में, तो H2SO4 का भी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो टोटल वैलेंस हाइड्रोजन का 1 × 2, और सल्फर का होता है आपका 6 प्लस ऑक्सीजन का होता है 6 × 4, तो इसको 2 + 6 + 24 हो गया। अब इसको भी ऐड करोगे तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा 32, और इसको भी भागा दोगे 8 चौके 32, कट गया, और ये 4 आ गया, तो 4 आ गया आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3। मतलब सर इसमें बहुत थोड़ा सा आसान है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद करना पड़ेगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट ये एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं सबका 1 होता है, सेकंड ये एलिमेंट का होता है 2, थर्ड का 3, फोर्थ का 4, और पांचवा एलिमेंट का होता है 5, और छठा का 6, सातवां का 7, आठवां का होता है 8। ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद होगा तो बहुत ईजिली तरीका से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला को हम लोग बैठा करके आसानी तरीका से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी लिख देते हैं, किसका किसको कैसे याद करना है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे याद करना है? देखो थोड़ा सा हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे याद करना है। बहुत सिंपल है। जैसे फर्स्ट ये एलिमेंट, फर्स्ट ये एलिमेंट है आपका। अब इसमें जितने भी फर्स्ट ये एलिमेंट है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1, सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है आपका 1। सेकेंड ये एलिमेंट की बात करेंगे। अब सेकेंड ये एलिमेंट में जितने भी होते हैं सबका इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका हो गया 2। उसके बाद आपका थर्ड,
इसमें जो आपका होगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा 3। अब यहाँ पे बात करें कार्बन फैमिली का,